Hello friends, class 9th. I'm telling you the chapter about the democracy. There was no way the ruling part could be defeated. ऐसा कोई भी रूलिंग पार्ट नहीं था, कोई तरीका नहीं था जिससे कि रूलिंग पार्टी को हराया जा सके। जो रूलिंग पार्टी थी, जैसे मैंने बताया, PRI फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ये डर्टी ट्रिक्स अपना के चुनाव जीतती थी, इलेक्शंस विन करना इसका एम था। इस फेयर इलेक्शन ना होने के कारण हम मैक्सिको को भी एक फेयर इलेक्शन नहीं होने का डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। वी कैन दस एड अ सेकेंड फीचर टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट। केवल इलेक्शन होना आफ्टर द गैप ऑफ 5 ईयर इफ द इलेक्शन आर हेल्डिंग इट इज़ नॉट सफिशिएंट। इलेक्शन होना ही डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन मस्ट ऑफर ए रियल चॉइस between political alternative and it should be possible for people to use this choice। लोगों के लिए संभव होना चाहिए कि वो इस चॉइस को इस्तेमाल करे और एक एग्जिस्टिंग जो रूलर है उसको घटा सके अगर वो चाहते हैं तो। डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फेयर एंड फ्री इलेक्शन। कभी भी जो डेमोक्रेसी है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे डिपेंड होती है। where those currently in power have a fair chance of losing। जो फेयर इलेक्शंस की अगर हम बात करें, where those currently in power, जो पावर में है उनके पास फेयर चांस ऑफ लूजिंग, एक हारने का भी उनके पास मौका हो। जब फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होंगे, अगर रूलिंग पार्टी इज नॉट वर्किंग वेल तो पीपल शुड हैव ए चॉइस टू रिमूव दैम इजीली। वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। यह 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू को अगर हम देखें, इन द प्रीवियस चैप्टर में वी रेड अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वाज लिंक्ड। कैसे स्ट्रगल जो था डेमोक्रेसी के लिए वो चला। फर्स्ट चैप्टर भी स्टडीड डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए एक डिमांड भी पड़ी। दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड। जो प्रिंसिपल था हैज़ नाउ एक एक्सेप्ट किस रूप में हुआ, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यू देयर आर मैनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनाइल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं ऑफ डिनाइल ऑफ इक्वल राइट टू वोट, जिसमें जो डिनाई करता है यानी इक्वल राइट टू वोट जहाँ अलाउड नहीं है, ऐसे कई सारे कंट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं। अनटिल 2015 तक अगर हम देखें, इन सऊदी अरेबिया में वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। 2015 तक सऊदी अरेबिया में बहुत सारी वुमेन्स को वोट देने का राइट नहीं दिया था वहाँ की गवर्नमेंट ने। एस्टोनिया एक कंट्री है जो मेड सिटीजनशिप रूलर्स इन सच ए वे दैट पीपल बिलोंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड डिफिकल्ट टू गेट राइट टू वोट। एस्टोनिया जो देश है वहाँ पर पीपल बिलोंगिंग टू रशियन, जो रशिया के माइनॉरिटी ग्रुप के लोग वहाँ पर बसे हुए हैं, उनको राइट टू वोट बहुत मुश्किल है, राइट टू वोट करना। इन फिजी में इलेक्टोरल सिस्टम की अगर हम बात करें, फिजी में जो इलेक्टोरल सिस्टम है, वोट ऑफ इंजीनियर्स फिजी आर मोर, जो फिजी के बाहर के बसे हुए हैं। इंडियन फिजी, जो इंडियन फिजी है उनकी जो वोट वैल्यू है वो कम है इन कंपैरिजन टू नेटिव फिजी। जो नेटिव के मूल फिजी के मूल निवासी हैं उनकी जो वोट वैल्यू है वो ज़्यादा है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल। जो डेमोक्रेसी है फंडामेंटल प्रिंसिपल पर टिकी है, पॉलिटिकल इक्वलिटी की। दैट गिव अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। मतलब एवरी पर्सन की जो वोट वैल्यू होगी वो इक्वल होगी और एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया विल कास्ट द वोट एट वंस। एक बार ही वोट करेगा, उसकी वोट वैल्यू इक्वल होगी। 1 वोट एक बार ही करेगा और उसके वोट की वैल्यू इक्वल होगी। यानी चाहे रिच हो या पुअर हो, एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, हर सिटीजन की जो वोट वैल्यू होती है वो इक्वली होती है। यानी कि रिच पर्सन का वोट वैल्यू ज़्यादा होगी और पुअर की वोट वैल्यू कम होगी, ऐसा नहीं है। या मेल की ज़्यादा होगी, वुमेन की कम होगी, यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। वी शैल रेड मोर अबाउट इन दिस चैप्टर 4 में हम ज़्यादा पढ़ेंगे।
अगर हम रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स पढ़ें, जो रूल्स ऑफ लॉ है हमारे कानून के नियम और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस, जो जिम्बाब्वे था उसने इंडिपेंडेंट वाइट माइनॉरिटी से 1980 में गेन की। तो जिम्बाब्वे को 1980 में वाइट माइनॉरिटी जो थे उनसे आज़ादी मिली। सिंस देन कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जानो पीएफ। उसके बाद से जानो पीएफ ने वहाँ रूल किया। द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, वो पार्टी जिसने वहाँ फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे, और जो जानो पीएफ पार्टी थी, रूलिंग पार्टी जिसने स्ट्रगल किया लंबे समय तक जिम्बाब्वे को आज़ाद कराने के लिए, उसका जो लीडर था दैट वाज ए रॉबर्ट मुगाबे, रूल द कंट्री। इंडिपेंडेंस के बाद से ही उसने रूल किया। इलेक्शन वेर हेल्ड रेगुलरली, इलेक्शन रेगुलरली 5 ईयर्स के गैप में कराए जाते थे, पर हमेशा से जानो पीएफ की पार्टी ही जीतती थी। कारण प्रेसिडेंट मुगाबे वाज ए पॉपुलर, काफ़ी पॉपुलर थे वो, बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस, लेकिन गलत तरीके अनफेयर प्रैक्टिसेस भी उसने किए इलेक्शंस में। ओवर द ईयर्स इज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, सालों में उसकी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया, वहाँ पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ही चेंज कर दिया। सेवरल टाइम टू इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, और कई बार तो उसने अपनी पावरें बढ़ा दी प्रेसिडेंट की। एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, और जो कम जिम्मेदार थी, कम अकाउंटेबल थी। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरास्ड, जो अपोजिशन पार्टी वर्कर्स थे हैरास्ड किया। एंड मीटिंग डिस्टर्बटेड, वो मीटिंग को डिस्टर्ब किया। पब्लिक प्रोटेस्ट जो थे और डिमॉन्स्ट्रेशन हुई है सरकार के अगेंस्ट जो किए जाते थे वो इलीगल घोषित किए गए, यानी पब्लिक धरना नहीं दे सकती थी, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे पीपल, और इन सभी चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट के अगेंस्ट इलीगल डिक्लेयर किया गया। देयर वॉज ए लॉ दैट लिमिट द राइट टू क्रिटिसाइज, एक लॉ बना दिया गया जिसके तहत प्रेसिडेंट की क्रिटिसाइज करने के जो लॉ थे वो लिमिट कम कर दिए गए। टेलीविज़न और रेडियो को कंट्रोल किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो रेडियो है और टेलीविज़न है उस पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बातें ना बताई जाए। देयर वेर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, हालांकि जो पेपर थे न्यूज़पेपर वो इंडिपेंडेंट थे, बट द गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट ने हैरास किया, उनको परेशान किया, उन जर्नलिस्ट को प्रताड़ित किया जो उनके अगेंस्ट थे, जो उनके अगेंस्ट न्यूज़ छापते थे। द गवर्नमेंट इग्नोर सम कोर्ट जजमेंट, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने कोर्ट के जजमेंट को भी इग्नोर कर दिया कुछ मामलों में जो उसके अगेंस्ट जाते थे। एंड प्रेशराइज जज, और जज को प्रेशर किया कि वो अपने डिसीजन को बदल दें। ही वॉज फोर्स टू आउट ऑफ ऑफिस इन 2017 में उसको उसके पद से अदरस्त कर दिया। एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल हमें ये बताता है कि सो पॉपुलर अप्रूवल ऑफ रूलर इज़ नेसेसरी इन डेमोक्रेसी, जो पॉपुलरिटी है, अप्रूवल होना रूलर्स की डेमोक्रेसी में ज़रूरी है, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट, इतना ही पर्याप्त नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, पॉपुलर होते हुए भी पॉपुलरिटी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग पॉपुलरिटी द गवर्नमेंट में भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है। पॉपुलर लीडर कैन बी ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं वो प्रसिद्ध लीडर भी। इफ़ यू विश टू एक्सेस ए डेमोक्रेसी, यदि हमें डेमोक्रेसी तक पहुंचना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी होगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन, इलेक्शन को देखना कि वहाँ फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो, लोग फ्रीली अपने लीडर को चूज करें, हम वोटर्स पर प्रेशराइज ना करें, डर्टी ट्रिक्स ना अपनाएं, अनफेयर तरीके ना अपनाएं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद के जो प्रोसीजर है या जो इलेक्शंस के टाइमिंग में हमें ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट लुक बिफोर एंड आफ्टर दैट, देयर शुड बी सफिशिएंट रूम, एक नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए सफिशिएंट रूम होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, इंक्लूडिंग जिसमें पॉलिटिकल अपोजिशन का भी रोल हो, जैसे कि वो जो रूलिंग पार्टी है वो अनफेयर तरीके वो न करे और एक अपोजिशन पार्टी को भी इन्वॉल्व करे डिसीजन मेकिंग में। अपोजिशन पार्टी का भी काफ़ी रोल रहता है डिसीजन मेकिंग में। दिस रिक्वायर दैट स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट, इसका कारण है कि
स्टेट को या कंट्री को सिटीजन के राइट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। दे शुड बी फ्री टू थिंक, हैव ए ओपिनियन, टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक, टू फॉर्म एसोसिएशन। और दे शुड बी फ्री, वो स्वतंत्र होने चाहिए। दे शुड बी फ्री टू थिंक, ये सोचने के लिए कि हैव ओपिनियन, जो उनके विचार हैं, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, सोचने के लिए फ्री होने चाहिए। इन पब्लिक, टू फॉर्म एसोसिएशन, संगठन बनाने के लिए, टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शन, और अन्य तरह के पॉलिटिकल एक्शन लेने के लिए। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, हर किसी को कानून की नज़र में समान होना चाहिए, समान नज़रों से कानून को बिहेव करना चाहिए हर एक सिटीजन के लिए। दीज राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय, जो ये राइट्स हैं मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय जुडिशरी, और जो सिटीजन है उनके राइट्स की अगर हम बात करें, क्या होने चाहिए, वो प्रोटेक्ट किए जाने चाहिए जुडिशरी के द्वारा। व्हिच ऑर्डर आर ओबेड बाय एवरीवन, और जिसके ऑर्डर को हर किसी के द्वारा ओबेड किया जाना चाहिए। वी शैल रीड मोर अबाउट दीज राइट, के बारे में आगे पढ़ेंगे। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशन, सिमिलरली अगर हम देखें कुछ कंडीशंस है डेट अप्लाइड अ वे ऑफ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शन। अगर हम देखें कुछ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम देखते हैं रन आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन के बाद जिसे चलती है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू, नहीं कर सकती है वट एवर इट लाइक, सिंप्लाई बिकॉज इट हैज़ वोन एन इलेक्शन, क्योंकि उसने इलेक्शन जीता है। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो डेमोक्रेसी के द्वारा इलेक्ट हुई है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल के द्वारा, जिसमें पीपल ने उन्हें चुना है लोगों के द्वारा, उसमें कुछ बेसिक रूल्स हमें दिखते हैं। इन पर्टिकुलरली इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटी टू द माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक हैं जैसे मुस्लिम वर्ग है, सम माइनॉरिटीज़ को रिस्पेक्ट देने के लिए, इक्वलिटी देने के लिए कुछ राइट्स दिए जा रहे। एवरी मेजर डिसीजन जो है हैज़ टू गो दो ए सीरीज ऑफ कंसल्टेशन, एक विचार विमर्श हो, कंसल्टेशन हो, मेजर डिसीजन जो लिया जा रहा है हैज़ टू गो, सीरीज चलनी चाहिए। एवरी ऑफिस बियरर हैज़ सर्टेन राइट्स, इसलिए हर ऑफिस बियरर में कुछ सर्टेन राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है असाइन बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल, हर कोई इसके लिए जिम्मेदार है। नॉट ओनली टू द पुअर, लोगों के लिए नहीं, बट ऑल टू द अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल अधिकारियों के लिए। वी शैल रीड, हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बोथ दीज एक्सपर्ट गिव अस द फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजन राइट्स के द्वारा लागू किए जाते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो रूल्स होते हैं उसकी सीमाएं रखी जाती हैं, जिसमें क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन के राइट्स देखे जाते हैं। इफ इज द समरी डेफिनेशन, लेट अस सम ऑफ द डिस्कशन अगर हम देखें, वी स्टार्टेड विद ए सिंपल डेफिनेशन अगर हम कह देखें, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है, एक गवर्नमेंट का फॉर्म है इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड, जिसमें जो रूलर होते हैं वो पीपल्स के द्वारा चुने जाते हैं, एक ऑर्डिनरी सिटीजन्स के द्वारा। वी फाउंड, हम ये पाते हैं कि दिस डेफिनेशन वाज नॉट एडुकेट, ये जो डेफिनेशन थी, परिभाषा, वो पर्याप्त नहीं थी, नॉट एडुकेट, अनलेस, जब तक कि हम वी एक्सप्लेन करें सम ऑफ द की वर्ड, कुछ कीवर्ड हैं इसमें, दो ए सीरीज ऑफ एग्जाम्पल वी वर्क आउट ऑफ 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन, लिए जाते हैं जो रूलर्स हैं इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और सभी जो डिसीजन हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं। इलेक्शन ऑफर ए चॉइस, जो इलेक्शंस होते हैं वो लोगों को एक चॉइस देता है, विकल्प देता है, ताकि फेयर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं पीपल्स को टू चेंज द करंट रूलर, जिससे कि करंट रूलर्स को हम बदल सकें। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल, जो ये चॉइस है और अपॉर्चुनिटी जो अवसर है वो अवेलेबल है ऑल द पीपल्स को ऑन एन इक्वल बेसिस पर। द एक्सरसाइज ऑफ द चॉइस लेट्स टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट। ये एक्सरसाइज जो है चॉइस देती है गवर्नमेंट को, जिससे कि उसकी जो लिमिटेड करती है उनकी पावर्स को, बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और सिटीजन के राइट्स देती है। अगर हम देखें कि वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को ही हम क्यों प्रेफर करते हैं, वाई वी आर प्रेफरिंग द डेमोक्रेसी, एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट कि मैडम
लैंडोज क्लासेज में सी हैड फिनिश टीचिंग द प्रीवियस सेक्शन में टीचिंग जब उसने फिनिश की व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड आस्क्ड द स्टूडेंट इफ दे थॉट डेमोक्रेसी। ये हमने जो पढ़ा था, लेटर ऑन वी विल स्टडी अबाउट द डिस्कशन पॉइंट। अगर हम आर्ग्यूमेंट्स देखें डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, अगर हम आर्ग्यूमेंट्स देखें, द कंजर्वेशन हैज मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, कई सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हम लेते हैं। लेट अस गो ओवर सम ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट्स। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, लीडर्स बदलते रहते हैं डेमोक्रेसी में, तो इससे इनस्टेबिलिटी रहती, अस्थिरता रहती। एक लीडर आते हैं, 5 ईयर बाद दूसरा लीडर आता है, तो इससे जो प्लानिंग स्कीम्स है उस पर इफेक्ट पड़ता है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत होता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं जो इलेक्शन जीतने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती हैं पावर में आने के लिए। देयर इज नो स्कोप ऑफ मॉरलिटी मॉरल्स, एक लीडर्स दूसरे लीडर्स पर एलिगेशंस लगाता है, आरोप लगाता है नहीं है, तो सिटीजन्स को कन्फ्यूजन होता है कि विच पार्टी इज गुड। देयर इज अ कन्फ्यूजन among the citizens about the choosing elected leader को अपने जो पीपल होते हैं उनके इंटरेस्ट का बारे में पता नहीं होता है, और इसी कारण से वो कभी कभी बैड डिसीजन ले लेते हैं। इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, लोगों के इंटरेस्ट के बारे में पता ना होने के कारण वो बैड डिसीजन लेते हैं, उनके फेवर में नहीं लेते हैं। डेमोक्रेसी लेड टू द करप्शंस, डेमोक्रेसी से करप्शंस भी होता है। इलेक्ट्रल कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण जो लीडर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो डर्टी ट्रिक्स अपनाते हैं, अनफेयर तरीके अपनाते हैं चुनाव जीतने के लिए। ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं, आम लोग, डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, वो नहीं जानते कि उनके लिए क्या है। कई बार वो लीडर्स के द्वारा दिए गए प्रलोभनों को, ब्राइब, रिश्वत को अपना लेते हैं। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, और वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते। आर डी सम अदर आर्ग्यूमेंट, इसके अलावा कुछ अदर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं जो अगेंस्ट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं। यू कैन थिंक ऑफ विच ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स अप्लाई मेनली, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो डेमोक्रेसी में अप्लाई होते हैं। विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिस यूज ऑफ एनी फॉर्म, और जो गवर्नमेंट में मिस यूज होते हैं। विच ऑफ डू यू एग्री विथ, हम इसके साथ एग्री हो सकते हैं। क्लियरली हम देखें, डेमोक्रेसी इज नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है सभी समस्याओं का। क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी समस्याओं का जादुई रूप से हल हो जाता है, चमत्कार हो जाता है क्या वहाँ पे? इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी। आज हम देख रहे हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंस क्या पॉवर्टी ख़त्म हो गई है भारत से। पॉवर्टी इज अवर कंट्री। इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट ओनली इंश्योर दैट पीपल टेक ओन डिसीजन। लोग जो हैं, पीपल आर फ्री टू चूज देयर लीडर, फ्री पीपल कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज, पीपल कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, पीपल हैव अ राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। दिस डज नॉट गारंटी, लेकिन ये गारंटी नहीं देता कि दियर डिसीजन विल बी गुड, कि हमेशा से जो डिसीजन होंगे वो अच्छे ही होंगे। पीपल कैन मेक मिस्टेक, लोग जो डिसीजन लेते हैं, लोग जिन लीडर्स को चुनते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो लीडर अच्छे ही होंगे, ज़रूरी नहीं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में गरीबी दूरी हो जाएगी। पीपल कैन मेक मिस्टेक, लोगों के द्वारा गलती हो सकती है अपने लीडर को चुनने में। इन्वॉल्विंग द पीपल इन द डिसीजन डज लेड टू डिले। कभी कभी हम देखते हैं डेमोक्रेसी में जो लीडर्स होते हैं, डिले होता है डिसीजन लेने में, डिले इन डिसीजन मेकिंग। इट इज़ ऑल्सो ट्रू, ये भी सच है कि डेमोक्रेसी लेड टू फ्रीक्वेंट चेंजेस आ जाते हैं लीडरशिप में। समटाइम दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन, और कभी कभी बिग डिसीजन जो होते हैं एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी, और गवर्नमेंट की एफिशिएंसी पर सवाल खड़े हो जाते हैं, प्रभाव डाला जाता है। द आर्ग्यूमेंट्स अगर हम देखें, शो दैट डेमोक्रेसी ऑफ काइंड वी सी मे नॉट द आइडियल फॉर्म। कभी कभी हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है आइडियल फॉर्म नहीं है गवर्नमेंट्स का, बट दिस इज़ नॉट ए क्वेश्चन, लेकिन ये प्रश्न नहीं है वी फेस इन रियल लाइफ। द रियल क्वेश्चन वी फेस इज डिफरेंट, जो रियल क्वेश्चन है जो हम फेस करते हैं, सामना करना पड़ता है, वो थोड़ा अलग है। इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या डेमोक्रेसी अन्य तरह की गवर्नमेंट, जैसे ऑटोक्रेसी है, मिलिट्री कूप भी है, डिक्टेटरशिप है, ये भी एक गवर्नमेंट के फॉर्म है, क्या डेमोक्रेसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है? दीज फॉर अस टू चूज फ्रॉम,
आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी की हम बात करें, चाइना फेमाइन, चाइना में जो एक अकाल पड़ा था फेमाइन 1958 से 61 में, वॉज अ वर्थ रिकॉर्डेड फेमाइन था ये संसार का, नियरली 3 करोड़ पीपल, और इस फेमाइन में 3 करोड़ लोग मारे गए थे। ड्यूरिंग दोज डे, उस दौरान इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना, जो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो चाइना से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ये फिर भी इंडिया डिड नॉट हैव फेमाइन ऑफ द काइंड चाइना हैड, लेकिन इसके बाद इंडिया में उस तरह का फेमाइन अकाल नहीं पड़ा, हालांकि दोनों की कंडीशन सेम ही थी चाइना के जैसी, लेकिन वैसा जैसा चाइना में देखा गया वैसा अकाल यहाँ नहीं देखा गया। इकोनॉमिस्ट ये सोचते हैं, थिंक दैट दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सरकार की अलग अलग नीतियों का परिणाम था इन टू द टू कंट्रीज, कि यहाँ की सरकार गवर्नमेंट की पॉलिसीज अलग थी, चाइना की गवर्नमेंट की पॉलिसीज अलग थी। लोगों ने ये सोचा कि दिस वॉज अ ड्यू टू द डिफरेंट पॉलिसीज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ टू कंट्रीज। द एग्जिस्टेंस अगर हम देखें ऑफ डेमोक्रेसी का अस्तित्व इंडिया में, मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू फूड, इंडियन गवर्नमेंट को उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है कि जो फूड स्कैरसिटी है, जो भोजन की कमी है यहाँ इंडिया में, इन द वे दैट चाइनीज गवर्नमेंट और चाइना में वैसी नहीं है। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन, वो ये पॉइंट आउट करे कि जो लार्ज स्केल के फेमाइन है हैड एवर टेकन प्लेस इन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री में, जैसा हम देखते हैं। इफ चाइना टू एड मल्टी पार्टी इलेक्शन, अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते, if China to had a multi-party election, an opposition party had and press free to criticize the government, तो जो मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते तो जो अपोजिशन पार्टी होती एक वहाँ, वो क्या करती, फ्री होती गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करने के लिए। देन सो मैनी पीपल में नॉट हैव डाइड, और तब शायद इतने ज़्यादा लोग चाइना में नहीं मरते, क्योंकि चाइना में ओनली वन पार्टी रूल है और वन पार्टी गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर अपोजिशन पार्टी नहीं है, तो वहाँ पर कोई अपोजिशन में नहीं है, तो कोई क्रिटिसाइज नहीं करता है गवर्नमेंट्स की। तो शायद अगर अपोजिशन पार्टी होती तो वो सरकार की क्रिटिसाइज करती और शायद अकाल में इतने ज़्यादा लोग नहीं मरते। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग आउट वन ऑफ द रीजन, ये जो एग्जाम्पल है एक चीज़ बताता है वन ऑफ द रीजन की वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर द बेस्ट, क्यों डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्रिटिसाइज कर सकते हैं, अपोजिशन पार्टी होती है। डेमोक्रेसी बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल, एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू पीपल्स की नीड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लोगों की आवश्यकताओं के लिए, बट इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द विशेस ऑफ पीपल, लेकिन लोगों के विश पर भी, लोगों की आवश्यकताओं के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि लोगों की नीड्स क्या हैं, लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और लोगों की जो विश है उसके अकॉर्डिंग भी वो क्या करती है, रूल करती है। अगर कोई सिटीजन्स चाहते हैं कि वो पार्टी रूल करे तो डेफिनेटली उस पार्टी के जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इफ़ द रूलर डोंट वांट टू डू, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू विश ऑफ पीपल, यदि वो ऐसा नहीं करते हैं, दे डोंट हैव टू एक्ट, तो अकॉर्डिंग टू विश ऑफ पीपल ए डेमोक्रेटिक रिक्वायर द रूलर हैव टू अटेंड द नीड्स ऑफ पीपल, तो रूलर्स को क्या करना है, पीपल्स की नीड्स को पूरा करना है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर फॉर्म बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा जिम्मेदार होती है पीपल्स के प्रति। दिस इज रिलेटेड टू थर्ड आर्ग्यूमेंट्स, डेमोक्रेसी प्रोवाइडेड मेथड्स टू डील विद डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट, डेमोक्रेसी में एक मेथड्स मिलता है जिसमें हम अलग अलग जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कंट्रोवर्सीज होती हैं, उसके सॉल्यूशंस के लिए प्लेस होता है। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट, किसी भी सोसाइटी में जो पीपल होते हैं बाउंड, बधे हुए हैं, टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, जिसमें उनके विचार भिन्न हैं, इंटरेस्ट, रुचियाँ अलग अलग हैं। दीज डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली शार्प, ये जो डिफरेंसेस है पर्टिकुलरली शार्प होते हैं कंट्रीज में, लाइक अवर, जैसे कि हमारे देश में है, विच एज एन अमेजिंग, जो बहुत ही अमेजिंग है। सोशल डाइवर्सिटी है जहाँ पर पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन, जो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, तो उनकी उस रीजनल एरिया के हिसाब से प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होती हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग धर्म को अपनाते हैं और अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं।
दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली, वो जो एक संसार को देखते हैं बहुत डिफरेंटली देखते हैं और डिफरेंट प्रेफरेंस होते हैं उनके। जो प्रेफरेंस जो होता है, जो उनकी प्राथमिकताएं होती है या जो उनकी प्रायोरिटी होती है किसी एरिया के लिए, वो हर एरिया के हिसाब से, जोग्राफिकल एरिया, फिजिकल एरिया फीचर के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। जैसे पहाड़ी लोगों की समस्याएं अलग होंगी, प्लेन्स लोगों की समस्याएं अलग होंगी। ग्रुप कैन बी क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप के साथ क्लैश होते हैं कभी कभी। हाउ डू वी रिजॉल्व सच ए कॉन्फ्लिक्ट, हम कैसे इनके जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, विवाद हैं, उनको सुलझाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाय ब्रूटल पावर, जो ब्रूटल है एक निरंकुशता के द्वारा कैसे हम ब्रूटलिटी अपनाते हैं, निर्दयता। विच एवर ग्रुप इज मोर पावरफुल, जो ग्रुप ज़्यादा पावरफुल होता है, विल बी डिक्टेट इट्स टर्म्स एंड अदर विल हैव टू एक्सेप्ट, और अदर को एक्सेप्ट करना होता है। बट दैट विल लेड टू ए रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस, इससे क्या हो जाता है, तनाव हो जाता है और नाखुश होते हैं, अनहैप्पीनेस होती है। डिफरेंट ग्रुप में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर, क्योंकि जो अलग अलग ग्रुप के होते हैं वो एक साथ रहना शायद पसंद ना करें। फॉर ए लॉन्ग इन सच वे डेमोक्रेसी प्रोवाइड द ओनली पीसफुल सोल्यूशन, जो डेमोक्रेसी क्या करता है, केवल पीसफुल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है सभी कम्युनिटीज़ में। इन डेमोक्रेसी नो वन इज़ परमानेंट विनर, डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता है। नो वन इज़ परमानेंट लूजर, और परमानेंट लूजर भी कोई नहीं होता है कि ये जीत रहा है तो हमेशा वही जीतेगा, या हार रहा है तो हमेशा हारता रहेगा। डिफरेंट ग्रुप कैन लिव विथ वन अनदर पीसफुली, अलग अलग ग्रुप के लोग क्या हो सकते हैं, पीसफुली रह सकते हैं। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया की अगर हम बात करें, डेमोक्रेसी कीप आवर कंट्री टुगेदर, डेमोक्रेसी क्या करता है, हमारे देश को एक बना के, यानी एकता रहती है डेमोक्रेसी से। दिस थ्री आर्ग्यूमेंट्स जो अगर हम देखें, वेयर अबाउट द इफेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी को देखें ऑन द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट की, ये सोशल लाइफ है। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट्स अगर हम देखें, सबसे बड़ा ताकतवर जो बहस है, आर्ग्यूमेंट्स है फॉर डेमोक्रेसी के लिए, नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज द गवर्नमेंट, इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज द सिटीजन, डेमोक्रेसी सरकार के लिए क्या करती है, बल्कि डेमोक्रेसी में देखा जाता है सिटीजन क्या करते हैं। इवन डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजन, डेमोक्रेसी में डज नॉट ब्रिंग की बेटर डिसीजन ही होंगे, और हमेशा से जो गवर्नमेंट होगी वो अकाउंटेबली होगी लोगों के लिए, ज़रूरी नहीं है। इट इज़ स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ, और स्टिल बेटर मानी जा सकती है अदर गवर्नमेंट्स के मुकाबले में। डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, डेमोक्रेसी क्या करता है, इनहेंस बढ़ाता है डिग्निटी ऑफ सिटीजन को। एज वी डिस्कस अबव, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, जो डेमोक्रेसी है पॉलिटिकल इक्वलिटी पर डिपेंड होती है। हम देखते हैं पुअरेस्ट और लीस्ट एजुकेटेड जो होता है, सबसे कम पढ़ा लिखा है, सेम स्टेटस, उस जो कम पढ़ा लिखा है, पुअरेस्ट है या लीस्ट है, जब से ज़्यादा जो पढ़ा लिखा भी है, गरीब भी है, उसका भी सेम स्टेटस होता है जैसे कि रिच और एजुकेटेड का होता है। जो गरीब और सबसे कम पढ़ा लिखा है उसका भी उतना ही स्टेटस वैल्यू रहती है जितना कि एक रिच और एजुकेटेड की होती है। डेमोक्रेसी में, इलेक्शंस में, पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ द रूलर, जो पीपल हैं वो रूलर की प्रजा नहीं है, दे आर द रूलर्स दमसेल्फ, बल्कि वो खुद में क्या है, एक रूलर है, स्वयं शासन करते हैं। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक, इवन जब वो गलती करते हैं तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्री, दे आर द रूलर, वो खुद अपने आप में एक रूलर है, शासक है। इवन जब वो गलती करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल, वो अपने कंडक्ट बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार खुद ही है अगर वो गलती करते हैं तो। फाइनली हम ये माने कि डेमोक्रेसी अदर गवर्नमेंट से बेटर है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो गलतियाँ होती हैं उसके करेक्शंस के लिए क्या है, ऑप्शन है हमारे पास, वी हैव ए ऑप्शन फॉर द मिस्टेक। एज वी सॉ अबव, देयर इज़ नो गारंटी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है दैट मिस्टेक कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वहाँ मिस्टेक होंगी ही नहीं। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी, किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट ऐसी गारंटी नहीं दे सकती कि वहाँ मिस्टेक्स नहीं होती हैं। द एडवांटेज इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में जो हम एडवांटेज देखते हैं, इज़ दैट सच मिस्टेक कैन नॉट बी हिडन, ऐसी जो गलतियाँ हैं वो छुपी हुई नहीं रह सकती हैं लंबे समय तक। दिस इज ए स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन, पब्लिक के डिस्कशन के लिए, पब्लिक के विचार विमर्श के लिए एक स्पेस रहता है, जगह रहती है। एंड देयर इज ए रूम फॉर करेक्शन, यानी कि पीपल्स के डिस्कशन किया जा सकता है। अगर कोई इश्यू है किसी मैटर पर तो इट कैन बी डिस्कस
आइदर द रूलर हैव टू चेंज देयर डिसीजन, जो रूलर है उसको अपना डिसीजन चेंज ही क्यों ना पड़ जाए, और द रूलर्स कैन बी चेंज, रूलर ही क्यों ना चेंज हो जाए या रूलर को अपना डिसीजन ही क्यों चेंज करना पड़ जाए। दिस कैन हैपन इन ए नॉन डेमोक्रेटिक, दिस कैन नॉट हैपन, और इस तरह की कंडीशन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में हम नहीं देखते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में जो डिसीजन होते हैं वो एक किंग के द्वारा या एक डिक्टेटर के द्वारा या एक मिलिट्री कूप के द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें पीपल को सफ़र करना पड़ता है, पीपल क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, पीपल उस डिसीजन के अगेंस्ट मूवमेंट्स नहीं कर सकते हैं, धरना नहीं दे सकते हैं। यानी कि जो भी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में रूल्स लागू होते हैं उसमें पीपल्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। लेट अस सम इट अप, अगर हम देखें, डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इज नॉट द सॉल्यूशन। डेमोक्रेसी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो नहीं है। वी कांट से कि डेमोक्रेसी, वी आर सेइंग कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट डेमोक्रेसी इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हम देखते हैं यहाँ, पॉवर्टी हम देखते हैं, इलिटरेसी देखते हैं हम यहाँ, और यहाँ पर हम कई तरह की प्रॉब्लम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स यहाँ उनकी कमी है, और यहाँ पर फार्मर्स की हम बैड कंडीशंस देखते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो हर तरह की गवर्नमेंट्स में हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन कई तरह की जो अल्टरनेटिव सोर्सेस हैं, इट ऑफर्स बेटर चांस। ये क्या करता है, एक बेटर चांस हमें देता है ऑफ गुड डिसीजन का। इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल, हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है पीपल्स का ओन विशेष, एंड अलाउ डिफरेंट काइंड ऑफ people to live together. Even when it fails to do some of these things, it allow a way of correcting. ये क्या करता है, it allow, एक तरीका हो सकता है जिसमें हम मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, एंड ऑफर मोर डिग्निटी, ज़्यादा डिग्निटी देते हैं सिटीजन्स को। दिस इज वाई, दैट इज वाई डेमोक्रेसी कंसिडर। इसी तरह से जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम हर किसी को क्या देते हैं, वी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्रेस देयर व्यू, अपने व्यू को एक्सप्रेस कर सकता है वो। हर किसी की डिग्निटी, हर किसी के रिस्पेक्ट दिया जाता है इसमें। यानी कि अगर कोई ज़्यादा रिच है, एजुकेटेड है, इज इक्वल टू इफ अदर वन इज लेस एजुकेटेड, एंड इफ इज पुअर। डेमोक्रेसी में ऑल द सिटीजन आर इक्वल, और जो लॉ है वो सभी के लिए बराबर रूप से लागू होते हैं। राइट्स टू फ्रीडम, फ्रीडम सभी को इक्वल फ्रीडम दी जाती है। बॉर्डर्स मीनिंग अगर हम देखें डेमोक्रेसी की, इन द चैप्टर वी हैव कंसीडर्ड, हमने ये सोचा, द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन अ लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस। वी हैव अंडरस्टूड, हमने ये समझा है, वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प अस टू आइडेंटिफाई, ये समझने के लिए, पहचानने के लिए कि क्लियर सेट ऑफ मिनिमल जो फीचर है डेमोक्रेसी मस्ट है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक इन आवर टाइम इज दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो है प्रतिनिधि वाली प्रजातंत्र जो हम कह सकते हैं, जिसमें प्रतिनिधि चुनते हैं हम। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लास। इन द कंट्री वी ऑल डेमोक्रेसी, हम जहाँ हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, हम अपने एरिया से MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MLA चुनते हैं, इन द कंट्री उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। ऑल द पीपल डू नॉट रूल, सभी पीपल रूल नहीं करते हैं। ए मेजोरिटी इज अलाउ, जो मेजोरिटी होती है जिसको अलाउ टू टेक डिसीजन, वो डिसीजन लेते हैं लोगों के फेवर में। इवन द मेजोरिटी, इवन मेजोरिटी में हम देखते हैं डज नॉट रूल डायरेक्टली, मेजोरिटी में भी डायरेक्टली रूल नहीं किया जाता है। मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल दो दियर इलेक्टेड, उनके द्वारा जो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव है उनके द्वारा रूल किया जाता है। दिस बिकम नेसेसरी, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी हम देखते हैं इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कोई लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है, इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर। फिजिकली उनका एक साथ बैठना है, आप पूरे देश के लोग एक साथ तो बैठ नहीं सकते एक जगह पर, फिजिकली इम्पॉसिबल है। एंड टू टेक कलेक्टिव डिसीजन लेना, तो इसीलिए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, जो सिटीजन अपने लीडर्स को चुनते हैं, उन लोगों के द्वारा एक
स्टेबल गवर्नमेंट बनाई जाती है और डिसीजन लेने की फ्रीडम होती है उन्हें। इवन इफ दे कुड, सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, दे डिजायर और स्किल और टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन। कभी सिटीजन के पास टाइम नहीं है, हैव द टाइम एंड डिजायर और स्किल नहीं होता है टू टेक पार्ट इस डिसीजन में वो हिस्सा ले पाते हैं। दिस गिव अस ए क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग और डेमोक्रेसी को समझना होगा। दिस क्लियरिटी, ये क्लियरिटी जो है हमें हेल्प करती है कि डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के बीच में, बट इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड गुड डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी में और गुड डेमोक्रेसी में, एक डेमोक्रेटिक होना और एक गुड डेमोक्रेटिक होना, ये दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं। जहाँ एक्चुअल में फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हो, एक्चुअल में फ्रीडम मिलती हो, एक्चुअल में इक्वलिटी होती हो, जहाँ पर ये नहीं कि हमें फंडामेंटल में इक्वलिटी दी गई हो और वहाँ हमें समाज में इक्वलिटी हम ना देखते हो। तो इन दिस वे वी हर्ड दैट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी में सभी रिप्रेजेंटेटिव्स पीपल्स की तरह चुने जाते हैं और एक रूम होता है डिसीजन को करेक्शन करने के लिए। कि डेमोक्रेसी में ये नहीं कि पॉसिबिलिटी नहीं है मिस्टेक की, डेमोक्रेसी में पॉसिबिलिटी होती है मिस्टेक की, लेकिन दिस मिस्टेक्स कैन बी करेक्टेड